आज हम पढ़ेंगे तलब व रसद का तवाज़ुन, इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जहाँ पर शय की तलब और रसद आपस में बराबर हो जाएं, इस नुक्ते पर मंडी का तवाज़ुन होता है। अगर कीमत तवाज़ुन से ऊपर हो तो तलब के मुकाबले में रसद ज़्यादा होती है, और अगर कीमत तवाज़ुन से नीचे हो तो रसद के मुकाबले में तलब ज़्यादा होती है। Where demand and supply equal, at this point market is in equilibrium. Price above the equilibrium, then supply greater than demand. If price below the equilibrium, then demand is greater than supply. मंडी के तवाज़ुन को टेबल गोशवारी की मदद से देखते हैं। फर्स्ट कॉलम में प्राइस दी गई है। प्राइस 10, 20, 30, 40, 50। प्राइस के इंक्रीज होने के साथ सप्लाई में भी क्या हो रहा है, इजाफा। एस फॉर सप्लाई या इसे हम रसद लिखेंगे। डी फॉर डिमांड या इसे हम तलब लिखेंगे। जैसे जैसे आपकी प्राइस में इजाफा हो रहा है, सप्लाई के अंदर भी इजाफा हो रहा है। थर्ड कॉलम में डिमांड तलब है, प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है। प्राइस के कम होने के साथ साथ डिमांड में इजाफा हो रहा है। 30 प्राइस पर सप्लाई और डिमांड आपस में बराबर है। इसी को हम मार्केट का तवाज़ुन कह रहे हैं। अगर प्राइस कम है, सपोज प्राइस 10 है, तो 10 प्राइस पर सप्लाई कम है बट चीज़ की डिमांड क्या है, ज़्यादा है, तो कितने का गैप पाया जाता है, 40। ये 40 क्या है, हमारा शॉर्टेज है। जब प्राइस इक्विलिब्रियम से कम होगी तो उस पर रसद कम होगी और तलब क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से मार्केट में गुड्स की, अशिया की, शय की शॉर्टेज हो जाएगी या वो चीज़ कम हो जाएगी मार्केट में। अगर प्राइस 30 से ज़्यादा है, 40 है, 50 है, सप्लाई हम देख सकते हैं 40 और 50 है, डिमांड क्या है 10 और 20, यानी कि डिमांड तलब कम है और सप्लाई क्या है, ज़्यादा है। हमारे पास सरप्लस गुड्स एंड सर्विसेज हो जाएंगी, ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी। जब चीज़ सरप्लस होती है तो उसकी प्राइस में ऑटोमेटिकली कमी आना शुरू हो जाती है। अब हम इस टेबल को डायग्राम की मदद से समझते हैं। वाई एक्सिस पर प्राइस, एक्स एक्सिस पर सप्लाई एंड डिमांड, तलब और रसद। सपोज 10 प्राइस है हमारी, तो सप्लाई भी कितनी है, 10। 20 है तो 20 सप्लाई, 30 है तो 30 सप्लाई। प्राइस इंक्रीज होने के साथ साथ सप्लाई में इजाफा होता जा रहा है। सप्लाई कर्व ब्लू कलर का नज़र आ रहा है आपको, ब्लू कर्व। डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप। अगर 50 प्राइस है तो इस पर हमारी जो डिमांड है वो कितनी है, 10 है। अगर प्राइस 10 है तो डिमांड कितनी है हमारी, 50। तो जो ऑरेंज कलर का कर्व है ये डिमांड कर्व है। जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम है, जिसको ई से शो किया गया है। अगर सपोज प्राइस 40 है या 50 है, 50 पर हम देख सकते हैं कि हमारी डिमांड क्या है, 10 है, और सप्लाई कितनी है, ये देखें, ये सप्लाई कितनी है, 50। तो सप्लाई ग्रेटर है और डिमांड कम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सरप्लस कहेंगे। दूसरी साइड पर अगर प्राइस कम हो जाती है, प्राइस 10 है, प्राइस 10 होने से क्या होगा कि सप्लाई कम होगी और डिमांड में क्या हो गया, इजाफा। सप्लाई इधर हमारी कितनी है, सप्लाई सिर्फ 10 है और डिमांड कितनी है, डिमांड हमारी 50। तो यहाँ क्या हो जाएगा, चीज़ों को तलब लोग ज़्यादा कर रहे हैं पर मार्केट में वो चीज़ कम दस्तियाब है, तो ये क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। जब शॉर्टेज होगी तो ऑटोमेटिकली जो फोर्सेस हैं वो ऊपर की तरफ मूव होंगी और हमारा जो प्राइस है वो 30 हो जाएगी। अगर हम 30 से ऊपर चले जाएंगे तो चीज़ सरप्लस होगी, तो हम ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड मूव होंगे दोनों सब कर्व के, सप्लाई एंड डिमांड के। तो अल्टीमेटली हमारा इक्विलिब्रियम किधर होगा, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होंगे। ये टेबल है, डायग्राम है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है हमने लिखनी है जैसे कि हम पहले डायग्राम्स की लिख चुके हैं। तब नए तवाज़ुन की तरफ हरकत, मूव टू न्यू इक्विलिब्रियम। तलब और रसद में तब्दीली से शय की मिकदार और कीमत तब्दील हो जाती है। चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट द प्राइस एंड क्वांटिटी, यानी कि जब डिमांड तब्दील हो जाएगी, सप्लाई तब्दील हो जाएगी, जैसा कि हमने तलब और रसद के चैप्टर में पढ़ा कि दीगर अवामिल की वजह से तलब और रसद के जो ख़त हैं वो मुंतकिल हो जाते हैं। अगर ये ख़त मुंतकिल हो जाते हैं, नया ख़त बनता है, तो वो हमारी
सप्लाई और डिमांड को इफ़ेक्ट करेंगे। तलब में तब्दीली, चेंज इन डिमांड। अगर शय की तलब में इजाफा हो जाए तो शय की कीमत और मिकदार में इजाफा हो जाता है, और अगर तलब में कमी हो तो शय की कीमत और मिकदार में कमी हो जाती है। इफ़ डिमांड इंक्रीज, प्राइस एंड क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज, एंड डिमांड डिक्रीज, प्राइस एंड क्वांटिटी डिक्रीज। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि प्राइस, डिमांड के इंक्रीज होने से प्राइस और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज हो जाएंगी। ये मेरी इनिशियल डिमांड कर्व और ये इनिशियल सप्लाई कर्व है। जिधर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ प्राइस डिटरमिनेट होती है। फ़र्ज़ करें प्राइस 10 है और डिमांड भी 10 है। डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम में है। डिमांड में इजाफा हो गया, D1 से ये क्या हो गई D2। ये कर्व हमारा राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। हम न्यू इक्विलिब्रियम E2 पर आ गए, जिसकी वजह से हमारी प्राइस P1 10 से P2 20 हो गई, यानी कि प्राइस में इजाफा हो गया। और साथ ही हमारी क्वांटिटी के अंदर भी इजाफा हो गया, Q2 से Q2। जैसा कि मैंने बताया कि डिमांड में इजाफा होने से हमारी प्राइस में भी इजाफा हो जाएगा और क्वांटिटी में भी इजाफा हो जाएगा। पहले मेरी प्राइस 10 थी और क्वांटिटी 10 थी। अब डिमांड के बढ़ने की वजह से डिमांड का D2 हो गया, प्राइस भी बढ़ गई और क्वांटिटी में भी इजाफा हो गया। अगर डिमांड कम हो जाती है तो प्राइस भी कम हो जाएगी और क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। रसद में तब्दीली, चेंज इन सप्लाई। अगर रसद में इजाफा हो जाए तो शय की मिकदार में इजाफा और कीमत में कमी वाक़ हो जाती है, और रसद के कम होने से शय की कीमत में इजाफा और मिकदार में कमी। रसद में तब्दीली, चेंज इन सप्लाई। सप्लाई इंक्रीज, डिक्रीज द प्राइस एंड इंक्रीज द क्वांटिटी, एंड डिक्रीज इन सप्लाई इंक्रीज द प्राइस एंड डिक्रीज द क्वांटिटी। डायग्राम सेम वही डायग्राम बनाएंगे। पहले सप्लाई और डिमांड जिधर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर हमारी प्राइस और क्वांटिटी का डिटर्मिनेशन हो गया। सप्लाई में इजाफा हो गया, सप्लाई S1 से S2 राइट वर्ड शिफ्ट हो गई सप्लाई कर। अब जो हमारा न्यू प्राइस है वो पहले वाली प्राइस से क्या होगी, कम होगी, P2 5 और क्वांटिटी Q20, यानी कि सप्लाई में बढ़ने की वजह से प्राइस हमारी कम हो गई और क्वांटिटी में क्या हो गया, इजाफा हो गया। अगर सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइस में इजाफा होगा और क्वांटिटी में क्या होगी, कमी होगी। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि पहले मेरी प्राइस 10 थी अब 5 हो गई है, पहले क्वांटिटी 10 थी अब 20 हो गई है। अगर ये सप्लाई का लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है तो प्राइस में इजाफा हो जाएगा और क्वांटिटी में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। आज स्टूडेंट्स हमने मार्केट इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया। कल इंशाल्लाह हम शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व साइमल्टेनियसली, यानी कि इकट्ठे सप्लाई और डिमांड कर्व, तलब और रसद के कर्व को मुंतकिल करेंगे। फिर देखेंगे कि प्राइस पर, कीमत पर और मिकदार